प्यार नहीं करता तो हमें क्या प्रूफ चाहिए उसका। अब प्रूफ में जहां फंस गए, अब प्यार ऐसी चीज है जिसका प्रूफ देना बड़ा मुश्किल है। तो जरूरी नहीं कोई कहे रोज कि आई लव यू एंड दैट इज हाउ इट विल बी। उसके एक्सप्रेशन में है, उसकी बॉडी लैंग्वेज में है, उसके किसी चीज में भी नहीं है, तो वो एटलीस्ट आपके लिए कितना काम करता है, आपकी किन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखता है इंसान, उस सारे में इंगित होता है। तो हम कभी कभी वो सब देखना बंद कर देते हैं और अपने ही एक अंडरस्टैंडिंग में, मेरी अंडरस्टैंडिंग है दैट दिस पर्सन मस्ट से आई लव यू, या अब पेरेंट ने डांट दिया बच्चे को तो बच्चे को उस टाइम लगता है पेरेंट्स डोंट लव मी, है कि नहीं है? तो ये तो स्टैंडर्ड है, पर बच्चे हैं वो तो नेक्स्ट मोमेंट में दे कम इन द प्रेजेंट मोमेंट एंड दे बिकम ओके ऑल्सो। तो इन चीजों को बहुत ज्यादा सीरियसली भी नहीं लेना होता है कि बच्चों ने कह दिया तो उस बात को अपने दिल पे लेने की कोई जरूरत नहीं है। हम्म। You know that you love the child will always love you. Just stay reassured. तो ये तो माओ और बच्चों के बीच में, पिता और बच्चों के बीच में सारी जिंदगी खेल चलता ही है। बट फिर भी सब जानते हैं कि माता पिता जितना प्यार कोई कर नहीं सकता, और हमारा अपना खून अपना ही होता है एंड ऑफ द डे। इट इज ओनली व्हेन वी होल्ड ऑन टू दीज नेगेटिव थिंग्स दैट्स वेयर रिलेशनशिप्स बिकम सार। अगर हम इन्हें नेवर माइंड कहना सीख जाए ना, या लेट गो, दैट्स ओके ना, हो गया ना, रात गई बात गई, खत्म हो गया, वो अगर करना सीख लें तो ये भारीपन खत्म हो जाएगा इस सारे में से। अब बच्चों को लगता है, पेरेंट्स को लगता है बच्चे हमें प्यार नहीं करते, अपनी लाइफ में बिजी हो गए, तो होंगे ना बिजी, क्यों नहीं होंगे? अब वो सारा टाइम हमारे को थोड़ी दे सकते हैं, लेकिन हमारी ये रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग हो गई दे डोंट लव अस, एंड देन हम उसी के आसपास उधेड़ बुन करते रहते हैं। And as we are weaving that in our life, we are spoiling our life and their life. Yes. तो उसके प्रति हमें सजग होने की जरूरत है, माइंडफुल होने की जरूरत है, that my this kind of a thinking is actually further spoiling the relationship. It is not helping the relationship. अभी आपने बोला ये पेरेंट्स और बच्चों के इसमें, लेकिन क्या ये हर किसी रिलेशनशिप में ये होल्ड ऑन है जो प्रॉब्लम है? More or less, I would say. I mean, there can be many more things, but yeah, मोटा मोटा सी हस्बैंड वाइफ भी है, फ्रेंड्स भी हैं। अब one person thinks in a certain way, the other person thinks in a certain way, या किसी ने एक बार कह भी दिया किसी को कुछ, तो दैट डजंट मीन दैट द वर्ल्ड हैज चेंज्ड ना। हो सकता है वो कितना दुखी हो, अब जैसे भगवत गीता में भी है कि अब वो देखो तो उनकी, भगवत गीता क्या, हम इवन आयुर्वेद से भी समझते हैं इस बात को कि हमारा रजस तमस सत्व सिचुएशन कैसी है। बंदा इतना स्ट्रेस्ड है, उसने अपना गुस्सा तुम्हारे पे निकाल दिया, लेकिन हमने क्या करा, उसको पकड़ के बैठ गए। लेकिन जो पकड़ के बैठना है वो रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग हो गई ना। तो हम्म। हमने फिर बात को बढ़ा दिया। बट द मोर वी आर स्थित, वी डोंट लुक एट वन इवेंट देन बेस आवर लाइफ ऑन इट। हाँ, कोई रोज ही कर रहा है, रूड है, और दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। या बट छोटी छोटी चीजें जो रोजमर्रा की होती हैं, किसी ने आपको कुछ कह भी दिया, तो कहते हैं ना, एक सुख, एक चुप सौ सुख। तो आप चुप हो गए तो खत्म हो जाती है वो बात वहीं की वहीं। या कभी ऐसा लगता है कि अब बहुत सिर से पानी चढ़ रहा है तो कहना भी जरूरी होता है। तो वहां विवेक चाहिए, फिर कैसा किस सिचुएशन में कैसे करना है। बट वो विवेक भी कब जागृत होता है, जब आप स्थित होते हो। वेरी नाइस। या इसी पे मुझे एक प्रश्न है। अभी आपने बोला विवेक चाहिए, या कह दो आप, पर कभी कभी कुछ लोग ऐसा हमारी चर्चा में निकला कि आपकी इंटेंशन अच्छी हो ना, आप फिर बोल दो वो फ्लो करेगी, लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इंटेंशन अच्छी है पर फिर भी आपको अपने वचन, समय को देख के, सामने वाला क्या लेगा, क्या हालात है, जैसे अभी आपने कहा रजस तमस, उसका तमस बढ़ा है, रजस बढ़ा है, तो आपकी इंटेंशन अच्छी भी होगी नहीं जाएगी। तो ये एक विवेक चाहिए जीवन में बोलते हुए। हाँ, और ये भी मान लेना है कि हम सारा टाइम परफेक्ट नहीं हो सकते।
ना हम परफेक्ट हो सकते हैं ना दूसरा परफेक्ट हो सकता है ना। तो तो उस पे क्या है कि जस्ट दैट हैविंग दैट ह्यूमर इन लाइफ, जस्ट लाफ एट इट एंड मूव ऑन। गुरुदेव ने वाव करना तो सिखाया ही है।